पुराने ज़माने की बात है, तुर्की के शहर इस्तंबुल में एक बहुत नेक और रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की आदत थी कि वो अक्सर रात के वक्त भेस बदलकर अपने अवाम का हाल मालूम करने निकलता था। एक रात वो अपने वजीर के साथ बाजार से गुजर रहा था कि इसने एक टूटी फूटी झोंपड़ी देखी जिसके अंदर से जोर जोर से हंसने और खुशगप्पियों की आवाजें आ रही थी। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि इतनी गुर्बत में कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। तजस्सुस के मारे बादशाह ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक नौजवान निकला जिसका नाम मुराद था। मुराद ने देखा कि दो अजनबी खड़े हैं। इसने फौरन उन्हें अंदर बुलाया और बहुत इज्जत से बिठाया। मुराद एक गरीब लकड़हारा था, लेकिन इसके सामने दस्तरखान पर बेहतरीन खाना, हलवा और फल रखे थे। बादशाह, जो भेस बदले हुए था, ने पूछा कि ए नौजवान, तुम क्या करते हो और तुम्हारी कमाई का जरिया क्या है? मुराद ने मुस्कुराकर कहा कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ, शाम को उन्हें बाजार में बेचता हूँ, जो पैसे मिलते हैं उनसे अच्छा खाना खरीदता हूँ, आधा खुद खाता हूँ, आधा गरीबों में बांट देता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाता हूँ। बादशाह ने पूछा कि तुम कल के लिए कुछ बचा कर नहीं रखते? मुराद ने हंस कर कहा कि जिस अल्लाह ने आज दिया है वो कल भी देगा, मुझे अपने रब पर पूरा तवक्कल है। बादशाह को ये बात बहुत अजीब लगी। इसने सोचा कि मैं इसके तवक्कल, भरोसे का इम्तिहान लेता हूं कि देखूं ये कब तक खुश रहता है। बादशाह वापस महल गया और अगले ही दिन पूरे शहर में मनादी करवा दी कि आज से जंगल से लकड़ियां काटने पर पाबंदी है, कोई भी लकड़ियां नहीं बेचेगा। बादशाह ने सोचा अब देखते हैं मुराद क्या करेगा। शाम को बादशाह फिर भेस बदलकर मुराद के घर गया। इसने सोचा आज तो वहां अंधेरा होगा और मुराद रो रहा होगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि आज भी वहां चिराग जल रहा था और बेहतरीन खाने की खुशबू आ रही थी। बादशाह ने अंदर जाकर पूछा कि भाई, आज तो लकड़ियां काटने पर पाबंदी थी, तुमने खाना कैसे खाया? मुराद ने हंस कर कहा कि जी बिल्कुल। जब मुझे पता चला कि लकड़ियां काटना मना है तो मैंने बाजार में जाकर लोगों के लिए पानी भरने का काम शुरू कर दिया। मशकीज़ें उठा उठा कर लोगों के घर पानी पहुंचाया। मेहनत थोड़ी ज्यादा हुई, लेकिन अल्लाह ने मुझे लकड़ियों से भेजा। पैसे दे दिए, ये लीजिए, अब भी खाना खाइए। बादशाह को बहुत हैरत हुई, लेकिन इसे अब जिद हो गई थी कि वो इस नौजवान को परेशान करके ही रहेगा। अगले दिन बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि आज से कोई भी शख्स बाजार में पानी नहीं भरेगा और न ही मशकीज़ा उठाएगा। बादशाह ने सोचा अब तो ये भूखा मरेगा। रात को बादशाह फिर भेस बदल कर वहां पहुंचा। क्या देखता है कि आज तो दस्तरखान पर पहले से भी ज्यादा रौनक है। बादशाह ने हैरत से पूछा कि भाई, आज तो पानी भरने पर भी पाबंदी थी, तुमने क्या किया? मुराद ने मुस्कुरा कर कहा कि जनाब, जब पानी का काम बंद हुआ तो मैंने सोचा कि अल्लाह ने रिज़्क का कोई और दरवाजा खोला होगा। मैं शाही किले गया और वहां सिपाहियों की जरूरत थी। मैं फौज में आर्जी सिपाही भर्ती हो गया हूं। मुझे आज की तनख्वाह पेशगी एडवांस मिल गई, इसलिए मैंने ये सब खाना खरीदा है। अल्लाह बड़ा बादशाह है, वो अपने बंदों को भूखा नहीं मारता। बादशाह अब वाकई चक्कर में पड़ गया था। इसने अपने वजीर से कहा कि ये नौजवान तो बहुत होशियार है, अब मैं इसके साथ ऐसी चाल चिल्लूंगा कि ये फंस जाएगा। अगले दिन बादशाह ने फौज के कमांडर को बुलाया और हुक्म दिया कि जो नए सिपाही भर्ती हुए हैं उन्हें 1 महीने तक तनख्वाह ना दी जाए और कहा जाए कि महीने के आखिर में इकट्ठे पैसे मिलेंगे। बादशाह ने सोचा कि मुराद रोज कमाता है और रोज खाता है, जब इसे आज पैसे नहीं मिलेंगे तो ये जरूर रोएगा। रात को बादशाह फिर मुराद के घर पहुंचा। वहां आज भी हंसी मजाक चल रहा था और खाना लगा हुआ था। बादशाह का मुंह खुला का खुला रह गया। इसने पूछा, ए मुराद, मैंने सुना है कि फौज में तनख्वाह तो महीने के बाद मिलेगी, तुम ये खाना कहां से लाए? मुराद ने एक बहुत जोरदार कहकहा लगाया और बोला, अरे दोस्त, वो बादशाह भी अजीब है, गरीब सिपाहियों की तनख्वाह रोक ली। खैर, मुझे भूख लगी थी तो मैंने अपनी तलवार का जो लोहे का ब्लेड था वो बाजार में सुनार को गिरवी रखवा दिया और उससे पैसे लेकर खाना ले आया और मियान कावर के अंदर मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा तराश कर डाल दिया है ताकि देखने में तलवार ही लगे। अब जब महीने बाद तनख्वाह मिलेगी तो मैं असली तलवार छड़ा लूंगा, किसी को क्या पता चलेगा कि मियान में लोहा है या लकड़ी। बादशाह ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत हंसा और सोचा कि अब तुम फंसे, अब आएगा असल मजा।
अगले दिन सुबह सुबह बादशाह ने दरबार लगाया और हुक्म दिया कि तमाम नए सिपाहियों को हाजिर किया जाए। मुराद भी अपनी वर्दी पहनकर और कमर पर वही लकड़ी की तलवार लटका कर आ गया। बादशाह ने मुराद को पहचान लिया लेकिन अनजान बन गया। दरबार में एक चूर को पेश किया गया जिसे सजाए मौत दी जानी थी। बादशाह ने उंगली का इशारा मुराद की तरफ किया और गरज कर कहा, ए सिपाही, आगे बढ़ो और अपनी तलवार से इस मुजरिम का सर कलम कर दो। ये सुनते ही दरबारियों में सन्नाटा छा गया। मुराद के माथे पर पसीना आ गया क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने तलवार म्यान से निकाली तो सब देख लेंगे कि वो लकड़ी की है और बादशाह इसे फौज की तौहीन पर फांसी दे देगा, और अगर वो हुक्म नहीं मानता तो भी बादशाह इसे मार देगा। ये एक मौत का कुनवा था। बादशाह दिल ही दिल में मुस्करा रहा था कि अब मुराद के पास बचने का कोई रास्ता नहीं, अब इसका तवक्कल टूट जाएगा। लेकिन मुराद घबराया नहीं। इसने आंखें बंद की, आसमान की तरफ देखा और ऊंची आवाज में दुआ मांगी, ए अल्लाह, तो जानता है कि मैंने कभी किसी इंसान का कत्ल नहीं किया। अगर यह कैदी वाकई गुनाहगार है और उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है तो मेरी तलवार लोहे की ही रहे, लेकिन ए मेरे रब, अगर यह कैदी बेगुनाह है और उस पर झूठा इल्जाम लगा है तो मेरी इस लोहे की तलवार को लकड़ी का बना दे ताकि मैं गुनाह से बच जाऊं। ये कहकर मुराद ने एक ही झटके से मियान से तलवार निकाली। सबकी नजरें तलवार पर जिम गईं। जैसे ही तलवार बाहर निकली वो वाकई लकड़ी की थी। दरबार में मौजूद तमाम वजीर और सिपाही पुकार उठे, सुभान अल्लाह, ये तो मौजिज़ा हो गया। सिपाही की दुआ से लोहे की तलवार लकड़ी में बदल गई। क्योंकि उन्हें मुराद के प्लान का नहीं पता था, वो समझे वाकई करामत हुई है। बादशाह अपनी हंसी जब्त न कर सका और अपने तख्त से उठकर मुराद को गिले लगा लिया। बादशाह ने सबको सच बताया कि ये कोई करामत नहीं बल्कि इस नौजवान का ज़हन और अल्लाह पर भरोसा है। बादशाह ने कहा कि मैंने हर तरह से तुम्हारा रिस्क रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तवक्कल ने मुझे हरा दिया। इसके बाद बादशाह ने मुराद को अपना मुशीर खास बना लिया और वो हंसी खुशी रहने